रही गवर्नमेंट, कोई भी एक गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट हो गई, सरकार हो गई। सरकार ने कहा कि हम इस बार गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। इसके लिए वित्त मंत्री आती हैं और वो बजट दे देती हैं कि भाई हम इतना पैसा हम दे रहे हैं। अब सब कुछ हो गया, सरकार कहती है कि हम ये करेंगे। क्यों करेंगे? अभी आपने देखा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक स्टेटमेंट आया है कि भारत लोक, जिसे हम लोग कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमारा एक मकसद है, वेलफेयर स्टेट का मकसद है, उधर हम बढ़ रहे हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो गरीबों की मदद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर उत्तरदायित्व है कि ये जो लोकतंत्र में जीत कराए, जनता ने भरोसा दिया है, भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, सभी को बराबर जो है अवसर देने हैं, जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लेकर आना है। चलिए भाई, लेकिन संसद में बैठे हुए कुछ सांसद देश की इतनी बड़ी आबादी पे काम नहीं कर सकते। अब सरकार सोच ऐसा रही है, सरकार का उद्देश्य है, सरकार के पास संसाधन है, सोच है और संसाधन है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन सोच और संसाधन से आगे काम नहीं होता। क्रियान्वयन, सोच है यानी थॉट है, संसाधन यानी रिसोर्स है, लेकिन इनको किस में कन्वर्ट करना है? एक्शन में। एक्शन, मान लीजिए जैसे आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, ढेर सारी बुक्स हैं, और आप चाहते हो आईएएस बनना, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, आप उठकर कुर्सी पर बैठते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते, आंसर राइटिंग नहीं, आप आईएएस बन जाओगे? मुझे बताओ, क्या आप आईएएस बन जाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? आपको रोज उठकर पढ़ाई करनी होगी, आंसर राइटिंग करनी होगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने होंगे। तो यहां समझना कि सोच है सरकार के पास, संसाधन है, लेकिन एक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो एक्शन है ये आपके माध्यम से होगा, ठीक है। आप जिले के हेड हैं, आप स्टेट के हेड हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, आप जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, पूरे देश के आईएएस ऑफिसर्स के हेड हैं, हायरार्की बनी हुई है। तो ये क्या होगा? ये जो आईएएस ऑफिसर है ये बेसिकली इस एक्शन यानी क्रियान्वयन का पार्ट है, यानी जो सरकार चाह रही है ये सीधे जनता से जाकर जुड़ेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जनता से जाकर जुड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी टीम, मान लो जिले की टीम है, उसका हेड होगा, इसके अंदर विभाग होंगे, एसडीएम से लेकर तमाम तरह के लोग होंगे, जहां पे जो है ग्राम प्रधान तक सब कुछ इसके साथ लिंक होंगे। तो ये क्या काम करेगा? जो सरकार ने ये अपनी सोच और संसाधन उसको दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका इनपुट भी लाकर सरकार को देगा, यानी जो सरकार ने दिया है वो जनता तक भेजेगा। ये हमारा मान लो गजोदर है, ये हमारा बुधिया है, ये हमारा फलाना फूलबाई है, सब लोग हैं यहां पर, इनको भेजेगा, और इनको लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये सरकार को रिपोर्ट देने का भी काम ये करेगा, बाई डायरेक्शनल भी। यानी जनता को लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा सरकार को बताना है, सरकार जो लाभ दे रही है वो जनता तक पहुंचाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सुपर 50 बैच एक्सरसाइज, डेली शेड्यूल, बुक रीडिंग, आंसर राइटिंग, रिवीजन, सब कुछ आपके रहा। तो पर्सनल मेंटरशिप अगर मुझसे सीखना है तो मैं अब जल्दी ही, ये बैच कंप्लीट हो रहा है, नाम मेरे पास आ रहे हैं। मैं आपको 21 दिनों तक मेडिटेशन, 21 दिनों तक ब्रेन पावर, डिसिप्लिन के लिए ट्रिक्स, सब कुछ सिखाने जा रहा हूं, यानी बिल्कुल पर्सनल ट्रेनिंग के साथ। जिनको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके उनको नहीं मजा आने वाला, उनके सर पर कोई बैठे ऐसा सख्त इंसान जो उनको सीधे सीधे करके एक रास्ते पर लेकर आए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप। जो ये समझ चुके हैं कि उनके हालात उन्हें इकट्ठा नहीं होने देंगे, जो ये समझते हैं कि बार बार डिवीजन होगा, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब क्या होता है, यहीं पर इसकी चुनौती समझो, और बड़े ध्यान से इस बात को चाबी पकड़ के रख लो। इसकी चुनौती समझो। तुम एक ऑफिस में बैठे, संसद में बैठे हुए हो, संसद में एक ही तरह के लोग हैं, सारे सांसद हैं, कैंटीन बैठ के हा हा अरे यार सही करिया है बे, ठीक है, संसद में हो रहा है, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, फलाना पार्टी ये है, फलाना पार्टी वो है, ठीक है। तुम्हें दिखाई पड़ता, अरे बाप रे बाप, दोनों भी पक्षी पार्टी है। और उधर पीछे कैंटीन में जहां कैमरा नहीं लगा पड़ेगा, कहा बहुत सही करिया है, हाँ सही बताएं, अरे आज तुमने धो दिया तुम्हारी पार्टी को, सही धोते हो, निर्मा रखे हो क्या? तो इसी तरह से अपना हंसी मजाक चल रहा है। बोले अब यार संसद का सत्र फिर शुरू, कल फिर खूब गरियाएंगे एक दूसरे को, बोले हाँ खूब गरियाएंगे। तो उनका एक अलग माहौल है, ठीक है, उनका एक अलग माहौल बना हुआ है। लेकिन ये जो माहौल है इससे अलग आपको काम करना है, आपको जनता के बीच में जाना है। अब जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो हर इंसान की रिक्वायरमेंट, हर इंसान की जरूरतें, आपसे उम्मीदें बिल्कुल अलग अलग है। एक पावरफुल व्यक्ति है, मान लो ये पावरफुल है, वो चाहता है कि अरे किसी तरह आपसे रिश्ता जोड़े, बालू का ठेका अंदर ले लें, वो सड़क का ठेका ले ले, आधा उसमें जबरदस्ती बालू डाल के, रेत डाल के, ऊपर खाली तारकोल लगा के पैसा अंदर हो जाए। एक जमीन माफिया है, वो सोच रहा है कि साहब साइन कर दें, जमीन हम हड़प लें, दबा के जो है दुगने तिगने दाम पर बेचे। एक गरीब आदमी है, वो सोच रहा है कि किसी तरह उसका जो है वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए, 4 साल से चक्कर काट रहा है। एक है छात्रवृत्ति चाहता है, एक सोच रहा है कि किसी तरीके से, किसान है, सोच रहा है किसी तरीके से सरकार नहर पास करा देती, बाबूजी नहर पास करा देते, और एक बार नहर आ जाती तो हमारे खेत में भी जो है वो अन्न आ जाता, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो देखो तुम्हें अब इनसे डील करना है। समाज में हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। जैसे इसी क्लास में है तो कुछ लोग हैं क्लास में कहेंगे नहीं गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाया, आप खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। कुछ कहेंगे भाई बकवास करता रहता है, कुछ इसी तरह बोलते रहते हैं। कुछ कहेगा अरे फर्जी है, कोई कहेगा नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया। तो मैं तो चुपचाप अपनी बात कह रहा हूं। मुझे जो प्रश्न मेरे स्टूडेंट पूछते हैं, मुझे लगता है एक ही स्टूडेंट का मैं भला कर दूं मेरे लिए बहुत है, एक शिक्षक का कर्तव्य है।
अब अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप में देख रहे हैं। कोई कह रहा नहीं बहुत अच्छा बता रहे हैं, कोई कह रहा नहीं हमें यही सवाल का जवाब चाहिए था, कोई कह रहा है बकवास कर रहे हैं। तो मेरी बात को, मेरे व्यक्तित्व को अलग अलग लोग जो है जैसा उनका मानसिक धारणा है उस हिसाब से अलग अलग देख रहे हैं। यही समाज होता है, आप भी समाज का हिस्सा है। कुछ लोग कहेंगे साहब आईएएस अधिकारी ऐसे ही होते हैं, सब तो सर इसी के लिए काम करते हैं, सर दहेज के लिए काम करते हैं, कोई कहेगा नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, कोई बोले अरे सर परिवर्तन करते देश यहां पहुंच जाता। तो आप भी उनके बारे में अलग अलग सोच रहे हैं। यही अवधारणा आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है आपका। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने तरह के लोग होंगे, उनकी उम्मीदें अलग अलग। अभी देखिए देश में क्या चल रहा है, धार्मिक विवाद हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में पथराव चल रहा है, हिंसा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए आपको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, इतनी उम्मीदों पे जो है खरा उतरना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है और यहां पर वही स्टूडेंट कामयाब हो पाते हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त काम कर रहा होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त काम कर रहा होता है। तो आपको सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन करना है। अब हर आदमी चाहेगा, मान लो सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए दिया, कई लोग चाहेंगे इसी में हमारा हिस्सा बड़ा वाला बन जाए। तो आपको हर तरह के लोगों से लड़ना है। इसीलिए इस एग्जाम में परसेंटेज नहीं मांग रहा है, कह रहा परसेंटेज कोई गारंटी ही नहीं है तुम्हारे मार्क्स की कि तुम इस समाज के एग्जाम में जाके सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। वहां तुम्हें अलग सोच, हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नया फार्मूला डेवलप करना है। तो तुम्हारे स्कूल के कॉलेज के जो रटे रटाए फार्मूले थे वो खत्म हो जाते हैं। जिंदगी की लैब में हर दिन एक नया फार्मूला गढ़ा जाता है, याद रखना।